में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा उसका 8वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ने के वसीले से करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। 16वीं आयत, रूह खुद गवाही देता है। अजीज़ों, जब हम रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलते हैं और यीशु के साथ दुरुस्त तलक में रहते हैं तो रूहुल कुद्दस हमें ये इत्मीनान देता है कि हम खुदा के बेटे हैं। आयत नंबर 15 वो हमें बताता है कि यीशु मसीह अब भी हमसे प्यार करते हैं और ये कि वो मुस्तकिल आसमान पर हमारा दरमियानी है। इब्रानियों उसका 7 बाब उसकी 25वीं आयत। अजीज़ों, रूहुल कुद्दस हमें ये भी बताता है कि खुदा बाप हमें अपने लेपालक बेटों की तरह प्यार करता है और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह बनिस्बत किसी तरह भी कम प्यार नहीं करता। यूहन्ना 14 बाब उसकी 21वीं आयत, 23वीं आयत, 17वें बाब की 23वीं आयत। अजीज़ों, और वो हमें उस अजर की बदौलत आगाह करता है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर हमारे साथ शरीक होगा। आखिरकार रूह हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत और इत्मीनान पैदा करता है जिसकी वजह से हम उसे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आयत नंबर 15 खुदा के साथ एक गहरे शख्सी तलक और उसके उस तक रसाई का एक इजहार है। अजीज़ों, आज सुबह मैं और आप इस बात पर गौर खोज करें कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या नसीहत करता है, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते रहें, ताकि खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करें, ताकि मैं और आप उसके जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदावंद आज सुबह मुझ पर और आप सब पर बड़ा रहम करे, फजल करे और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। आज का जो हिस्सा हमने सुना है हम इस पर गौर खोज करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर चलें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदा तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। उसी हमारे खुदा में यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। तू अपना रहम कर, करम कर और बड़ी बरकत और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हम इस दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तू हर रोज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है, ताकि हम पूरे तौर से तेरे पाक नाम की तारीफ़ दिलो जान से करें।
खुदावंद तू सबको बरकत दे, तू सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं, तू हमारी ज़िंदगी में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरे सामने झुके हुए, इन पर रहम कर, करम कर और बड़ी बरकत दे। तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगते। तो अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। कादिर मतलब खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों के अंदर दसे हुए। अपना रहम कर, बरकत दे और उन्हें बड़ी बरकत दे। तेरा करम, तेरा रहम एक एक तेरे प्यारे के लिए मांगता हूँ, तो फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरी कुदरत, तेरा रहम तेरे लोगों पर छा जाए और तू बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। यीशु के नाम से बरकत को मांगता हूँ, करम कर। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक दे रहे। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दिसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत